ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं किया। आज कराची में पावर फेलियर हुआ है जिसकी वजह से तमाम तर कारोबार यानी मुश्किलात में है। और आज हम भी अपना जो वीलॉग है, जो यूट्यूब चैनल पे जो वीलॉग बनाते हैं, आज घर से बना रहे हैं, वरना हम रेगुलर अपने ऑफिस से बनाते हैं। आज हमने कल के वीलॉग के अंदर आपको मार्केट के हवाले से बताया गया था कि मार्केट जो है आपकी इंडेक्स के लिहाज से वीक है मगर स्टॉक के लिहाज से बेहतर परफॉर्म करेगी। कल टीआरजी के बारे में खास करके ये बताया गया था कि टीआरजी आपका लोअर साइड से बाउंस बैक कर जाएगा और हाईली ओवरसोल्ड के पास है। आज हमने देखा कि टीआरजी लोअर साइड पे जरूर गया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि टीआरजी आपका 132 रुपए तक बाउंस बैक हुआ और 128 से अबव यानी कि क्लोज रहा। आज लोअर लोक नहीं लगा। इसके अलावा टीआरजी के हवाले से भी देखा जो गुड न्यूज भी थी जो आगे हम शेयर करेंगे। आज मार्केट 36 पॉइंट नेगेटिव के साथ स्टार्ट हुई। सारा दिन मार्केट अगर देखा जाए तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही। फाइनली मार्केट 100 पॉइंट प्लस के बाद 78 पॉइंट प्लस के साथ 42,085 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। इंडेक्स ने 41,900 का लो लेवल बनाया। और जबकि अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो कल वॉल्यूम्स आज लो थे, कल के वॉल्यूम से यानी कि कम हुए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो टीआरजी के हवाले से अगर देखा जाए तो एक गुड न्यूज ये थी कि टीआरजी जो है आईबीएक्स के साथ यानी कि लॉन्च कर रहे हैं, न्यू ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज इसमें हमने थोड़ा सा रिबाउंड देखा और इसने परफॉर्म भी किया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो काइबोर के जो रेट आए आज के दिन में यानी कि 1 मंथ के जो रेट थे वो 15.53% थे, जो देखा जाए तो एक लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा रेट में भी अब इजाफा नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आज मार्केट के अंदर यानी कि रिफाइनरीज बेहतर काम कर रही थी और साथ टेक्नोलॉजी में वो स्टॉक्स जिनको हम हाईलाइट कर चुके थे अपने वीलॉग के अंदर। हमने एक वीलॉग के अंदर एक यानी वीलॉग बनाया था यूट्यूब चैनल के ऊपर और बताया था कि आप टीआरजी की तरह दो स्टॉक सेम परफॉर्म करेंगे, जिसमें आपका नेटसोल होगा, जिसमें आपका एवेंसियोन होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह नेटसोल 115 रुपए तक गया और एवेंसियोन 83 से अबव क्लोज हुआ। जबकि ऑक्टोपस की कॉल दी गई थी 63 और 64 के करीब। आज ऑक्टोपस में भी हमने रैली देखी। जबकि रिफाइनरीज के हवाले से अगर हम बात करें तो रिफाइनरीज में आज एटीआरएल का नया हाई बना 167 का। और फिर हमने यानी कि दूसरी भी रिफाइनरीज को परफॉर्म करते हुए देखा। सऊदी अरब की तरफ से देखा जाए तो सऊदी अरब जो है रिवाइव कर रहा है मल्टी बिलियन डॉलर्स की रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स ग्वादर की साइड पर, जो रिफाइनरी सेक्टर्स के लिए काफी पॉजिटिव होगा। ऑटो सेक्टर के हवाले से ये कि ऑटो सेक्टर्स में अगर हम देखें तो मंथ ऑफ वन बेसिस के ऊपर कुछ ऑटो सेक्टर की सेल में इजाफा हुआ है, जबकि बाकी की सेल्स में कमी हुई, जैसे कि जी चेन्नई की सेल्स में इजाफा वगैरह हुआ है। तो ऑटो के सेल्स में भी अगर देखें तो यानी कि थोड़ा सा सेल डेटा डिक्लाइन की तरफ है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो कुछ रिजल्ट भी रहे आज के दिन में, जैसे कि स्विस सॉदर्न की ईपीएस आज भी माइनस रही 62 पैसे के करीब। जबकि अगर देखा जाए तो एंग्रो पावर जिन कादरपुर इसमें 3 रुपए की ईपीएस रही और 3 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके साथ ही पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन यानी कि पीटीसी 60 पैसे की ईपीएस रही और पे आउट्स में कुछ भी नहीं दिया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो रिफाइनरीज के जो मार्जिन है वो क्रॉस कर चुके हैं, $45 को क्रॉस कर चुके हैं। तो आगे चलकर जो रिफाइनरीज के जो यानी कि प्रॉफिट होंगे उनमें हम ज्यादा प्रॉफिट देखेंगे और इसी वजह से हम रिफाइनरीज के अंदर ग्रोथ देख रहे हैं, जिसमें नेशनल रिफाइनरी है, आपका एटीआरएल है, पीआरएल है, इनकी जो अर्निंग्स होगी वो भी अच्छी होंगी। और ये भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि कोई अच्छा पे आउट दे सकते हैं ये अपने शेयर होल्डर को। तो इस वजह से रिफाइनरीज के अंदर मुसलसल एक इजाफा है और मुसलसल अपडेट की तरफ है। एल्युमिनियम के प्राइस में इजाफा हुआ है, जो देखा जाए तो रशिया ने जो अटैक्स किए है उसके बाद से एल्युमिनियम के प्राइस में इजाफा हुआ है। अच्छा, डॉलर के हवाले से हमने आपको एक बात कही थी कि देखिए डॉलर में अब इजाफा होगा, क्योंकि डॉलर जब आपका 240 के करीब था तब हम मंदी की बात कर रहे थे 217 की। डॉलर ने 216.50 का लो बनाया पाकिस्तान के अंदर और अब डॉलर जो आज क्लोज हुआ 218 रुपए 50 पैसे से ऊपर क्लोज रहा। आज भी अगर देखा जाए 218 रुपए 38 पैसे के करीब क्लोज रहा है। पाक रुपीज आपका डेप्रिशिएट हुआ है 23% डेप्रिशिएट हुआ है। तो यानी कि देखा जाए तो डॉलर में अभी मजीद इजाफा हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि डॉलर आपका 240 से गिरा है। तो शॉर्ट रिकवरी बनती है 220 से लेके 225 तक की, फिर हम वंस अगेन देखेंगे 225 से मजीद गिरावट देखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज जो यानी कि जो स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आए, तो आज इन स्टॉक्स में इजाफा हुआ जिसमें सिस्टम था, कॉलगेट था, फातिमा फर्टिलाइजर था,
इसके अलावा पीएसओ, एफएफबीएल, मिलेट ट्रैक्टर, इन स्टॉक्स में इजाफा हुआ। जबकि अगर हम डिक्लाइन साइड पर देखें तो टॉप पर जो डिक्लाइन इंडेक्स के लिहाज से फौजी सीमेंट था, मीजान बैंक था, आपको था, टीआरजी था, लॉट कैम था, डीजीकेसी थी, जो इनके पॉइंट्स हमने नेगेटिव साइड पर देखे। अगर हम चार्ट के हिसाब से देखें तो आज वॉल्यूम लीडर में डब्ल्यूटीएल टॉप पे रहा है। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो टीआरजी ने, यानी कि सेकंड वॉल्यूम लीडर। इसके अलावा देखा जाए तो जो पॉजिटिव जिन्होंने परफॉर्म किया है तो नेटसोल, एवेंसियन, ऑक्टोपस, इसके अलावा सिस्टम, टॉमसन को ऊपर का लॉक रखा, टॉमसन की कॉल दी जा रही थी, एटीआरएल, पाकिस्तान रिफाइनरी, एनसीपीएल, ईपीक्यूएल, ये आपके टॉप पॉजिटिव रहे। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कि हमने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल आपका एक रेंज में परफॉर्म कर रहा है। क्रूड ऑयल अगर 86 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम डिक्लाइन देखेंगे, अदरवाइज 87 से अब ऊपर यानी कि 87 के पास ट्रेड कर सकता है और 88 से लेकर 90 के एरिया में मूव करते हुए नजर आएगा। इसका क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा है $87.35 के पास ट्रेड कर रहा है और अबव ट्रेड कर रहा है। और क्रूड ऑयल में चांसेस यही है कि क्रूड ऑयल आपका 88 से लेकर $90 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स आपका हाईली ओवरबोट हो चुका है। डॉलर में हम गिरावट देख सकते हैं जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में इजाफा होगा और गोल्ड सिल्वर आपके अपसाइड की तरफ जाएंगे, जबकि करेंसीज में भी हम स्लाइटली इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट की सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो 42,300 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 41,900 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। इस वक्त मार्केट जो है आपकी एक रेंज माउंट परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी एक रेंज में ट्रेड कर रही है, यानी 41,900 से लेके 42,200 की रेंज में। मार्केट अगर 42,200 का लेवल ब्रेक कर देती है तो हम मार्केट में ना सिर्फ तेजी देखेंगे 42,400 से लेके 700 तक की। इसी तरीके से अगर मार्केट 41,900 का लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर हम गिरावट देखेंगे। मार्केट में एक खास चीज समझने की है जो ये है कि देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था, 49,000 से जब मार्केट आपकी डिक्लाइन हुई थी 43,000 तक, तो 5,000 पॉइंट गिरे थे। लेकिन उस वक्त ये हुआ था कि स्टॉक्स के जो प्राइस थे वो 70 to 80% गिर चुके थे। लेकिन अब स्टॉक में एक नई गेम खेली जा रही है और नई गेम इस तरह की है कि स्टॉक से इंडेक्स में इजाफा नहीं होगा लेकिन आपके स्टॉक्स के प्राइस में इजाफा हो जाएगा। इसकी अगर हम मिसाल देखें तो देखें टीआरजी आपका 70 रुपए का लो 66 रुपए का लो बनाने के बाद हमने देखा कि टीआरजी ने 150-153 रुपए का हाई बनाया, यानी कि प्राइस में चेंज आया, जबकि इंडेक्स में देखें तो इतना चेंज नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा सेकंड नंबर पे जब आपने हाईलाइट कर दिया कि नेटसोल और एवेंसियन इनमें चेंज आएगा, तो नेटसोल भी आपका 115 का नए हाई की तरफ मूव कर रहा है। इसके अलावा मजीद इसमें हाई एक्सपेक्टेड है 120 से लेके 140 एक्सपेक्टेड, लेकिन साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी होती रहेगी। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो शेल पाकिस्तान 104 का लो बनाया था और 138 से अबव ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्राइस में डिस्कवरी हो रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें पाकिस्तान रिफाइनरी 10 रुपए का लो बना था और 18 रुपए से अबव ट्रेड कर रहा है, इसमें भी 8 रुपए का चेंज यानी कि ऑलमोस्ट आ चुका है। इसके साथ ही एटीआरएल में भी एक अच्छा चेंज है। ओवरऑल कहने का मकसद ये कि इंडेक्स को जो है वो रेंज माउंट रखा जाएगा और स्टॉक के प्राइस में एप्रिसिएशन होगी। जैसे कि आज आप देख रहे थे कि 50 या 100 पॉइंट जैसे 50 पॉइंट प्लस होती थी और 25 पॉइंट माइनस होती थी तो मार्केट के पॉइंट्स एडजस्ट करते थे, लेकिन इनमें वो स्टॉक्स जो ऊपर के लॉक लग रहे थे जिसमें नेटसोल भी था, टॉमसेल भी था, सिस्टम भी बढ़ रहा था और दूसरे स्टॉक भी बढ़ रहे थे, तो इंडेक्स को इसी तरीके से यानी कि डॉज दिया जाएगा इंडेक्स के थ्रू और स्टॉक के प्राइस में इजाफा किया जाएगा। तो मार्केट का जो व्यू है वो बेहतर है। कल के दिन आपने एक खास एहतियात दे रखनी है, 41,900 का लेवल ब्रेक हो तो आपने यानी कि मार्केट में करेक्शन कंटिन्यू होगी 41,800 से लेकर 600 तक। अगर मार्केट 42,200 का लेवल स्टार्टिंग में सस्टेन कर लेती है तो नो डाउट मार्केट के पास रूम होगा 42,400 से लेकर 700 का रूम होगा। लेकिन 700 के लेवल पर आपने यही करना है, 400 से 700 का जो लेवल होगा आपने यही करना है कि उन स्टॉक्स में हाईली साइड पे जो यानी ऊपर चले जाते हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है और हमारी कॉल का वेट करना है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पर स्पेशल कॉल दी गई, उनके टारगेट्स अचीव हुए। साथ ही जो आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा आपके स्क्रीन के ऊपर मेरी टीम मेंबर के नंबर भी नजर आ रहे हैं। जो मेरी टीम जो है 2 दिन से मुसलसल नेटसोल को टारगेट कर रही थी और एवेंसियन को टारगेट कर रही थी। आज भी काफी कॉल्स आई और हमने नेटसोल और एवेंसियन दिलवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो क्लाइंट हमारे नहीं थे उन्होंने भी बहुत बेनिफिट उठाया और हमारे जो क्लाइंट थे उनको तो टाइमली कॉल दी गई। तो इस तरह की काविश हम अपने स्पेशल ग्रुप में कर रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।